अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। I'm आजिज़ ज़ान अली ख़ान। जैसा कि 12 टेंसेस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम वर्ब टू बी, टू हैव, टू डू, टेंस ट्रिक और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सीखेंगे, इसके फंक्शंस सीखेंगे और जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं उनका इस्तेमाल आपने ज़्यादातर सुना होगा कि कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि इसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। किस तरह होता है वो सीखेंगे और इसके अलावा एरर फाइंडिंग भी करेंगे और ट्रांसलेशन एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा आखिर तक। सबसे पहले इसके फंक्शंस समझ लेते हैं। डिस्क्राइबिंग एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, ये वो एक्शंस बताता है जो कि चल रहे हों, जो कि इस वक्त चल रहे हों। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं सिखा रहा हूँ। यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हैं। यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं। Indicating actions that occur on a regular basis are habitual actions, ये वो actions बताता है जो कि आप आजकल रेगुलर कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ I'm teaching on YouTube nowadays। अच्छा, तीसरा इसका फंक्शन है referring to actions that have been planned or scheduled for the future, ये वो एक्शंस बताता है जो कि प्लान किए हुए हैं, फ्यूचर में होने हैं। फ्यूचर एक्शंस जो आपने प्लान किए हुए, स्केड्यूल्ड। ठीक है जी। अच्छा, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका किस तरह होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी इज, एम, आर जो वर्ब है वो होगी, उसके बाद हमारी मेन वर्ब जो कि आईएनजी वर्ब, उसका इस्तेमाल होगा। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ टेंस ट्रिक में। अगर नहीं पता आपको तो फिर से डिटेल में वहाँ पर देख लीजिएगा। तो टेंस ट्रिक में भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे कंटिन्यूस टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उन सब के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो आज प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आंख बंद करके ये चीज़ तो तय है कि इसमें आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और इज, एम, आर यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और एम कहाँ आएगा? आई के साथ, आर प्लूरल्स के साथ। प्लूरल कौन से हैं हमारे? वी, यू, दे, उनके साथ आर आएगा। और इज आएगा सिंगुलर के साथ, ही, शी या कोई नाम हो गया, कोई भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इज का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। सेंटेंस है हमारा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। ये अफर्मेटिव है। और नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। अब यहाँ आप आए के बजाय वी का इस्तेमाल कर लें। वी, तो वी के साथ क्या आएगा? आर आएगा। तो वी आर रीडिंग अ बुक, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक। और इन शॉर्ट बनता है आरंट। इन शॉर्ट क्या बनता है? आरंट। ये चीज़ भी मैं पहले वर्ब टू बी में पढ़ा चुका हूँ कि इसके इनके कंट्रैक्शन जो हैं वो किस तरह बनते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ीद गाइडेंस मिलेगी आपको। इसके हम क्वेश्चन बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी इज, एम, आर, उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ठीक है जी। तो एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। और जब हम इसके इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले होगी और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट्स लगा देंगे। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले होगी यानी इज, एम, आर, उसके साथ आप नॉट जोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? आरंट, इजंट। ये भी वर्ब टू बी में मैं क्लियर कर चुका हूँ। अच्छा, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। मेन पार्ट है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन।
देखें, वर्ब्स परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो होती हैं उनमें आपने ज़्यादातर सुना होगा कि आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें आईएनजी का इस्तेमाल होता है सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील। ये जो हमारे वर्ब्स हैं इनका इस्तेमाल, इनमें वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल किस तरह होता है, पहले हम तो ये सीख लेते हैं कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इनका इस्तेमाल किस तरह होता है। देखें, सी का मतलब होता है देखना, हियर का मतलब होता है सुनना, और स्मेल का मतलब होता है स्मेल, टेस्ट का मतलब होता है चखना, और फील का मतलब होता है महसूस। अच्छा, अब देखना आपकी एबिलिटी है, हियर आपकी एबिलिटी है, स्मेल ये भी क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये भी चीज़, कोई भी चीज़ होगी, यानी कि रूम के अंदर अगर एयर फ्रेशनर लगाया जाए तो उस जो स्मेल होगी, खुशबू होगी, वो तो आपको आएगी ना, ठीक है। और टेस्ट ये भी क्या है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। आप कोई भी चीज़ खाएंगे उसका आपको टेस्ट आएगा। आप कहेंगे जी मैं बिरयानी तो खाना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसका टेस्ट नहीं आएगा, तो इससे तो नहीं हो सकता। आप बिरयानी खाएंगे तो आपको बिरयानी का टेस्ट आएगा ज़रूर, ठीक है। और फील जो है, जिस तरह मैं कहूँ कि आई फील कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। अब ठंडी मुझे लग रही है, सर्दियों की मौसम में ठंडी लग रही है। अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मौसम ऐसा है, मुझे तो ठंडी लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस में आती हैं, ठीक है। तो इनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो नहीं सकता, ठीक है। जिस तरह देखें, आई सी अ बर्ड इन द ट्री, आई सी अ बर्ड इन द ट्री, यानी दरख्त पर मुझे एक जो है परिंदा दिख रहा है। मुझे, मैं जानबूझकर नहीं देख रहा हूँ, ना कि मुझे वो पसंद आ रहा है। तो हो जाएगा आम सीइंग, ठीक है ना, या आम सीइंग अ बर्ड, या आम वॉचिंग अ बर्ड इन द ट्री, यानी कि पूरा फोकस है मेरा उसके ऊपर, ठीक है, तब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मुझे दिख रहा है तो आई सी अ बर्ड इन द ट्री। अच्छा, हियर, शी हियर्स अ नॉइज आउटसाइड, उसे बाहर से आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी ना थोड़ी बहुत गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, हो सकता है आपको भी आ रही हो। अब ये मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आ रही हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ पे ना। तो ये क्या है, ये जो इस प्रोसेस में जब चीज़ें होती हैं, चलती हैं, तब उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, स्मेल, ही स्मेल्स समथिंग बर्निंग इन द किचन, उससे स्मेल आ रही है किचन में किसी चीज़ के, बैठा हुआ है और साइड में किचन है, वो बैठा हुआ है और साइड में किचन है, वहाँ से कोई चीज़ जल रही है जिसकी स्मेल आ रही है, ठीक है। अब वो खुद से सूंघ नहीं रहा, लेकिन स्मेल आ रही है। जिस तरह इत्र की दुकान में, आप जार की दुकान पर आप जाएंगे ना, तो आप वहाँ इत्र सूंघें नहीं सूंघें, खुद सूंघना आप चाहें, आप नहीं भी सूंघना चाहेंगे ना इत्र, फिर भी आपको वहाँ खुशबू आएगी, ठीक है। तो आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आप जानबूझकर कर रहे हो, जिस तरह आप खुद इत्र लगाओ और आप उसको सूंघो, तो आप कहेंगे कि आई एम स्मेलिंग इट, ठीक है। तो आप उसको इस तरह आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जानबूझकर ये कर रहे हैं। और टेस्ट, दे टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट, उन्हें फ्रूट की मिठास का जायका आ रहा है। जो फ्रूट है वो खा रहे हैं, तो उनको उसका जायका आ रहा है। अब वो चाह कर भी उस जायके को रोक नहीं सकते, फ्रूट खाएंगे तो जायका आएगा ही आएगा, ठीक है। फील, वी फील द वार्मथ ऑफ द सन ऑन आवर स्किन, हम अपने जिस्म पर जो सूरज है उसकी तपश महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब धूप में बैठेंगे तो तपश आएगी, जैसे मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेंस में अगर इसका इस्तेमाल होता है तो इसमें आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, अब आईएनजी का इस्तेमाल किस तरह होता है, मैं पहले देखें आपको जैसे बता चुका कि जब हम जानबूझकर, सी का मतलब देखना भी होता है, मिलने से भी होता है, और हियर, मैं जानबूझकर अगर कोई चीज़ सुन रहा हूँ ना, अब म्यूज़िक है, मैं जानबूझकर सुन रहा हूँ, मैं जानबूझकर कोई चीज़ सूंघ रहा हूँ, मैं कोई खाना या कोई डिश है जो मैं जानबूझकर टेस्ट कर रहा हूँ,
और फील, मैं जानबूझकर किसी चीज़ को फील करना चाह रहा हूँ, तो इस सेंस में हम वहाँ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, आप एग्जाम्पल्स अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो देखें एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे आई एम सीइंग अ मूवी टुनाइट, मैं आज रात की मूवी देख रहा हूँ, ठीक है। शी इज़ हियरिंग म्यूजिक फ्रॉम हर हेडफोन्स, वो अपने हेडफोन्स से म्यूजिक सुन रही है, अब वो जानबूझकर सुन रही है। ही इज स्मेलिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन, अब वो गार्डन में जो है फूल जो है ना वो सूंघ रहा है, अब वो जानबूझकर वो कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। टेस्टिंग, वी आर टेस्टिंग डिफरेंट वाइन्स एट द वाइनरी, ठीक है। ये एग्जाम्पल मुझे पसंद नहीं आया, बाय द वे कि टेस्ट कर रहे हैं वो शराब जो है वो शराब खाने से। सो इस तरह करके, या आप ये एग्जांपल आपको दूं कि कुक है, वो जब डिश बनाता है तो वो टेस्ट करता है ना, खुद जानबूझकर टेस्ट करता है, डेलिब्रेट प्रोसेस होता है वो। तो द कुक इज टेस्टिंग, ठीक है, इस तरह बनेगा। फीलिंग, दे आर फीलिंग द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक, तो मैंने आपको वैसे समझा दिया है कि आईएनजी का इस्तेमाल किस तरह होता है और आईएनजी का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं और किस तरह इसका इस्तेमाल नहीं होता। उम्मीद है कि इसके बाद आपको ये जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है उनको लेकर कोई इशू इंशाल्लाह ताला पेश नहीं आना। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, हम ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है जी। वही स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। अब मैं आपको सेंटेंस दूंगा, आपने ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस है आपके सामने, वो दीवारों को नीले रंग में पेंट कर रहे हैं, वो दीवारों को नीले रंग में पेंट कर रहे हैं, वो प्लूरल है, ठीक है। और वो थर्ड पर्सन प्लूरल, दे आएगा, दे। दीवार को आपको पता है इंग्लिश में वॉल कहते हैं, WALL, वॉल, ठीक है। नीला कलर भी आपको पता है, ब्लू, ठीक है जी। तो बनाइए सेंटेंस। सेंटेंस आपके सामने है, दे आर पेंटिंग द वॉल्स ब्लू। अगला सेंटेंस है, वो अपने खानदान के लिए रात का खाना बना रही है। 2 सेकंड से आपके पास, वो अपने खानदान के लिए रात का खाना बना रही है, वो कौन, थर्ड पर्सन क्या है, शी है, गर्ल है तो शी आएगा, शी इज कुकिंग डिनर। थर्ड पर्सन जो है फीमेल, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शी का, तो शी इज कुकिंग डिनर फॉर हर फैमिली। अगला है, बच्चे बाग में खेल रहे हैं, बच्चे चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन बाग में खेल रहे हैं। 2 सेकंड्स हैं आपके पास, बनाने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा आपको। आपके सामने है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अगला सेंटेंस है, हम कॉन्फ्रेंस रूम में इस मंसूबे पर बात कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम ही कहते हैं, और इस मंसूबे को हम प्रोजेक्ट कहते हैं, और बात करना तो आपको पता ही है। सेंटेंस आपके सामने है, वी आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट इन द कॉन्फ्रेंस रूम। अगला सेंटेंस है, वो इस वक्त अपना पसंदीदा टीवी शो देख रहा है, वो इस वक्त अपना, वो थर्ड पर्सन, और वो क्या है, मेल है, ही आएगा, वो ही, ठीक है। शो ही कहते हैं, देखना, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल। तो ही इज वॉचिंग हिज फेवरेट टीवी शो राइट नाउ। पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को क्या है सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट होगा उसको हम पहले रखेंगे, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो किस हिसाब से आएगी, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही आ जाएगी, और उसके बाद हमारी मेन वर्ब जो आईएनजी वर्ब है वो आएगी, ठीक है। अगला सेंटेंस आपके सामने है, मैं अपने कंप्यूटर पर एक रिपोर्ट टाइप कर रहा हूं। मत कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। आई एम टाइपिंग अ रिपोर्ट ऑन माई कंप्यूटर। अगला सेंटेंस है, तलबा
आने वाले कॉन्सर्ट के लिए मशक कर रहे हैं। तलबा आने वाले कॉन्सर्ट के लिए मशक कर रहे हैं। The students are practicing for the upcoming concert. अगला सेंटेंस है मेरी खिड़की के बाहर परिंदे चहचहा रहे हैं। मेरी खिड़की के बाहर परिंदे चहचहा रहे हैं। चहचहाने को कहते हैं चिरपिंग, और ये हमारी मेन वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर। और मेरी खिड़की ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? परिंदे, ठीक है। और परिंदे एक से ज्यादा हैं, प्लूरल हुए तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। द बर्ड्स आर चिरपिंग आउटसाइड माई विंडो। वो इस हफ्ते के आखिर में अपने बावर्ची खाने की तज़यीन और आराइश कर रहे हैं। वो इस हफ्ते के आखिर में यानी वीकेंड पे अपने बावर्ची खाने की तज़यीन और आराइश कर रहे हैं। They are renovating their kitchen this weekend. अगला सेंटेंस है वो इस वक्त अपने इम्तिहानात के लिए पढ़ रही है। ये तो बिल्कुल इजी है यार। सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फीमेल, वो, शी, इस वक्त, ठीक है। और उस शी के साथ से हम पहले वर्ब लगाएंगे तो शी के साथ क्या आएगा? इज। और इसमें मेन वर्ब क्या है? पढ़ रही है, पढ़ना, पढ़ रही है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो शी इज स्टडीइंग, शी इज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम्स एट द मोमेंट। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है एरर फाइंडिंग। सेंटेंस आपके सामने होगा, आपने उसमें से एरर देखनी है, एरर ढूंढनी है कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो सेंटेंस आपके सामने है। पहला सेंटेंस है शी एम गोइंग टू द स्टोर लेटर। शी एम गोइंग टू द स्टोर लेटर। देखिए मैंने आपको पहले बताया शी के साथ इज आएगा, शी के साथ एम नहीं आ सकता, क्योंकि आई सिर्फ आई के साथ, एम सिर्फ आई के साथ आता है। तो शी एम नहीं बल्कि शी इज गोइंग टू द स्टोर लेटर होगा। अगला सेंटेंस आपके सामने है वी इज वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। वी इज वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। सेम वही हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक है। वी प्लूरल है तो वर्ब उसके साथ आर का इस्तेमाल होगा, ना ही के इज का। तो वी आर वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। अगला सेंटेंस है द डॉग आर बार्किंग लाउडली, यानी कुत्ता। इसको हम प्लूरल भी कर सकते हैं, बताइए मिस्टेक। इसको प्लूरल करेंगे तो द डॉग्स, लेकिन वो हमारा आज काम नहीं है, हमारा काम है वर्ब देखना। तो द डॉग इज होगा, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। अगला सेंटेंस है ही एंड शी आर प्लेइंग टेनिस एवरी संडे। अच्छा यहाँ एक और चीज ये ज़हन में करें कि इसमें मिस्टेक है, ही एंड शी के बाद जो वर्ब आई है ना आर, यहां देखें आप सोचेंगे कि ही एंड शी इज होगा, तो देखें यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है ना ये दुरुस्त लिखा हुआ है। और ये क्यों आया है? क्योंकि भाई ही और शी अकेले अकेले हैं, लेकिन एंड के साथ जुड़कर ये दोनों प्लूरल हो गए। तो ही एंड शी आर प्लेइंग टेनिस एवरी संडे बिल्कुल दुरुस्त सेंटेंस है। पांचवा सेंटेंस आपके सामने है नाइदर दे नॉर आई इज अटेंडिंग द पार्टी। नहीं तो वो, ना ही मैं पार्टी अटेंड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 दैट्स इट। देखें नाइदर दे नॉर आई एम अटेंडिंग द पार्टी होगा। नाइदर नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब सेंटेंस बनते हैं तो दो जो सब्जेक्ट होते हैं ना, तो जो आखिर में वाला दूसरा वाला जो सब्जेक्ट हमारा होता है उसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए नाइदर दे नॉर आई, तो यहाँ आखिर में क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है? आई सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नाइदर दे नॉर आई एम अटेंडिंग द पार्टी होगा।
अगला सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर फॉर डिनर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर फॉर डिनर। मेरे दोस्तों में से एक डिनर के लिए आ रहा है। मेरे दोस्तों में से एक, तो देखें यहाँ सब्जेक्ट है एक, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। वन ऑफ माई कलीग्स भी हो सकता है, वन ऑफ माई क्लासमेट्स भी हो सकता है, वन ऑफ माई ब्रदर्स भी हो सकता है, वन ऑफ माई सिस्टर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी होंगे तो उसमें हम वन के हिसाब से सब जो है इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग ओवर फॉर डिनर होगा। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड आर ग्रूमिंग इटसेल्फ। क्या मिस्टेक है? सेम हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक है, आर नहीं इज आएगा। द कैट is sitting on the chair and is grooming itself. अगला सेंटेंस है he am writing a book about his travels. He am writing a book about his travels. देखें क्या मिस्टेक है। तो यहां मिस्टेक है उसी हेल्पिंग वर्ब के अंदर। he am नहीं बल्कि he is होगा। he is writing a book about his travels. अगला सेंटेंस है दे एम डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट इन द मीटिंग। सेम वही गलती, दे है प्लूरल है तो उसके साथ थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब आर का इस्तेमाल होगा। दे आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट इन द मीटिंग, एम नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है लास्ट है, बिल्कुल आखिरी। माई सिस्टर एंड ब्रदर इज गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुगेदर। यहां देखें क्या मिस्टेक है। सेम ऊपर जो चीज मैं पहले आपको बता चुका, ही एंड शी, उसी तरह माई सिस्टर एंड ब्रदर दोनों मिले तो दो हो गए, एंड से जुड़कर दो हुए तो सब वर्ब जो होगी वो प्लूरल वर्ब लगेगी। माई सिस्टर एंड ब्रदर आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुगेदर। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 12 टेंसेस की सीरीज है, वन बाय वन हम काम करने लगे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी काम करने लगे, मॉडल्स पर, वन बाय वन हम सब चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। जज़ाकल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।